नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज चर्चा नोएडा ट्विन टावर्स की। आखिर ये ट्विन टावर्स गिराए क्यों जा रहे हैं, क्या है सुपरटेक ट्विन टावर। आज के इस सेशन में हम लोग इस मामले को समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 32 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की जो उल्टी गिनती है वह प्रारंभ हो चुकी है और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इन दोनों टावरों को नियंत्रित ब्लास्ट के द्वारा गिरा दिया जाएगा। इस ब्लास्ट के लिए जो सारी तैयारियां थी वह पूर्ण हो चुकी है। नीचे आप लोग एक वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नियंत्रित ब्लास्ट कर इस बहुमंजिला इमारत को नीचे गिराया गया है। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। जिस दिन बिल्डिंग गिराई जाएगी उस दिन नोएडा एक्सप्रेसवे उसके आसपास के सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कहा भी गया है कि वे दिन भर के लिए अपने घर खाली कर दें। आखिर इस इमारत को क्यों गिराया जा रहा है? इमारत के निर्माण से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक आज तक क्या क्या हुआ तथा ऊंचे ऊंचे इमारतें कैसे पल भर में गिराई जाती हैं या धराशायी हो जाती हैं, आज के इस सेशन में हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सुपरटेक ट्विन टावरों को क्यों गिराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस टावर को गिराया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या कि इन टावरों के निर्माण में भवन निर्माण की जो शर्तें हैं उसका खुलकर उल्लंघन किया गया। नोएडा के सेक्टर 93 में इन टावरों का निर्माण 2009 में हुआ था, जिसमें 950 से भी ज्यादा फ्लैट्स थे। हालांकि बिल्डिंग के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार जो थे 2012 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। इसमें से लगभग 633 लोगों ने अपने फ्लैट्स बुक करवाए थे। काफी लोग या तो अपना रिफंड ले चुके हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स में वे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन 252 लोग अभी भी हैं जिन्होंने इस ट्विन टावर में अपना निवेश कर रखा है। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। तब इस प्रोजेक्ट के बिल्डर्स जो थे वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश पारित कर दिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह जो मामला था कैसे आगे बढ़ा। तो नोएडा के सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए नवंबर 2004 में नोएडा विकास प्राधिकरण सुपरटेक को जमीन का एक भूखंड आवंटित किया जाता है। 2005 में ही न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम और निर्देश 1986 के तहत भवन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। इसके तहत कुल 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपरटेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी का निर्माण किया था, जिसे जून 2006 में उन्हीं के शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। दिसंबर 2006 में ही 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया और 2009 में सुपरटेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिल करके इन ट्विन टावर्स का निर्माण प्रारंभ भी कर दिया, जिसमें टावर T16 और T17 जिसे नाम दिया गया एपेक्स और केनाइन टावर, दोनों टावरों को लेकर के स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध जताया था, क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ही ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां ये विशालकाय टावर खड़े कर दिए गए। जब इन ट्विन टावरों का निर्माण हुआ तो न केवल भवन निर्माण नियमों की खुलेआम उल्लंघन किया गया, अपितु अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी खुलकर के उल्लंघन किया गया था। इनके निर्माण में
नेशनल बिल्डिंग कोड 2006 और 2010 का खुलेआम उल्लंघन हुआ, जिसके मुताबिक इन दोनों बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान पास की अन्य बिल्डिंगों के बीच उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 को भी बिल्डरों ने ताक पर रख दिया और ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह इन्होंने नहीं रखा। इसके अतिरिक्त यह जो ट्विन टावर्स का निर्माण किया गया था, यह यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी इसने उल्लंघन किया था। यानी लगभग जितने भी नियम कानून थे सभी को ताक पर रख करके इन ट्विन टावर का नोएडा में निर्माण किया गया था। इसके बाद क्या किया बिल्डरों ने कि मूल योजना जो थी उसमें इन्होंने बिना खरीदारों की सहमति के ही इसमें बदलाव कर दिया। इसके बाद ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया दिखाया गया था, बाद में धोखे से वहां पर 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए। इसके अतिरिक्त अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए, बनाए हुए बिल्डिंग्स के फ्लैट्स को बेचने के लिए जो ब्रोशर इन्होंने पब्लिश करवाया था उसमें भी इन्होंने ग्रीन एरिया दिखा करके ही लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए यह मामला कहीं ना कहीं ग्राहकों को ठगने का भी था। इसलिए यह मामला जो है कोर्ट पहुंच गया। 2009 में यह पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है और एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया। अब 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब यह केस पहुंचता है तो वहां से 11 अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे विवादित माना और इस टावर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही थी, लेकिन 2014 में ही इस मामले के पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया और 7 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगस्त 2021 में अपना फैसला सुनाया तथा 3 महीने के अंदर दोनों टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस वीडियो में आप लोग ऊपर देख चुके फुटेज में कि किस प्रकार से बिल्डिंग्स गिराई जाती है। यहाँ यह कूलेंट था किसी इलेक्ट्रिक संयंत्र का, जिसे नियंत्रित तरीके से ध्वस्त किया गया, लेकिन कुछ कारणों से इसकी तारीख 3 बार आगे बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लैट खरीदारों का भी ध्यान रखा है तथा बिल्डर को उन्हें 12% सालाना ब्याज के साथ तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यद्यपि मार्च 2022 में इस बिल्डिंग को बनाने वाली सुपरटेक कंपनी जो थी वह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है और कंपनी पर लगभग वर्तमान समय में 1200 करोड़ रुपए का कर्ज बना हुआ है। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है उसे हम लोग इम्प्लोजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोजन एक होता है जो बाहर की ओर फटता है और जो इम्प्लोजन होता है वो अंदर की ओर फटता है। तो इस तरीके का इस्तेमाल तब किया जाता है जब यह कोशिश की जाती है कि बिल्डिंग को गिराने पर जो उसका मलबा है वह बाहर की ओर न गिरे बल्कि अंदर ही गिरे और वह जो मलबा हो वह बिल्डिंग प्रीमाइसेस में ही एकत्रित हो जाए। इन इमारतों को गिराने के लिए विस्फोटक पदार्थों और डेटोनेटर की जरूरत होती है, जिनका उपयोग कर इन गगनचुंबी इमारतों को गिराया जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो नीचे की ओर लगता है वह भी बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही इमारत ठीक उसी तरह से गिरती है जिस तरह की योजना इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई होती है। इसके लिए जो इंजीनियर होते हैं उसकी टीम जो है वह बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को इस प्रकार से तोड़ती है कि धमाका करने के बाद यह बिल्डिंग अपने ही ऊपर गिर पड़े। ऐसा करने के लिए ऊपर से नीचे तक ऐसे पॉइंट चुने जाते हैं जिन पर बिल्डिंग का पूरा भार जो हो वह टिका हो। ट्विन टावर को गिराने का जो जिम्मा है वह मुंबई के एडफाइस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस को मिला है
और ये दोनों कंपनियां 21 फरवरी 2022 से अपने कार्य में लगी हुई हैं ताकि इसे कल गिरा दिया जाए। यहाँ हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये तोड़ रहे हैं और कहां कहां बारूद लगाया जाना है ताकि मलबा जो हो कम से कम बिखरे। विस्फोट के उपरांत इस प्रकार से यहाँ पर इम्प्लोजन ब्लास्ट की तैयारी की जा रही है। और जब ब्लास्ट होना है उस समय यानी 28 अगस्त की सुबह 7 बजे तक आसपास के जो 500 मीटर इलाके में मौजूद सभी 1396 फ्लैट्स हैं सभी को खाली करा लिया जाएगा और टावर के ऊपर 10 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन बना दिया जाएगा। यानी जब इस समय ब्लास्ट हो रहा होगा तो इसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज क्रॉस नहीं कर रहा होगा। इसके अतिरिक्त आसपास की जो सड़कें होंगी उस पे किसी के भी आवाजाही की इजाजत नहीं होगी और यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसे 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे काउंटडाउन प्रारंभ होगा और 3 बार काउंटडाउन सायरन बजाया जाएगा ताकि जो भी लोग वहां उपस्थित हों वह सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाएं। विस्फोट के उपरांत किसी भी व्यक्ति को अपार्टमेंट्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। टावरों को ध्वस्त करने के उपरांत CBRI की जो टीम होगी वह आसपास के जो भी मकान है जो भी टावर है सभी का परीक्षण करेंगे और इन टावरों में अगर कोई कमी नहीं पाई गई तभी लोगों को उनके घरों में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी ताकि जान माल का नुकसान यहाँ पर न हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर, तब तक देखते रहिए मंथन 2.0। थैंक यू।